स्टार्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन वह नाम है जो विलक्षण प्रतिभा का पर्याय बन चुका है। आज भी यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मेधावी होता है तो उसकी तुलना आइंस्टाइन से ही की जाती है। भौतिक विज्ञान में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम की संज्ञा दी गई। उन्होंने टाइम पत्रिका के एक सर्वेक्षण में शताब्दी का व्यक्तित्व के रूप में सर्वाधिक मत प्राप्त किए। सारी दुनिया उनके तेज दिमाग का लोहा मानती थी। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने उनकी तेज बुद्धि का रहस्य जानने के लिए उनका मस्तिष्क निकाल लिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के विटेमबर्ग के उल्म में 14 मार्च 1879 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के 6 सप्ताह बाद ही उनका परिवार म्यूनिख चला गया। बाद में उनकी प्रारंभिक शिक्षा लुइटपोल्ड जिम्नेशियम में हुई। उसके बाद वे इटली और कुछ समय बाद ही स्विट्जरलैंड चले गए। 1896 में उन्होंने ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलीटेक्निक स्कूल में प्रवेश लिया। 1901 में उन्होंने वहां से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त की। उन्हें शिक्षण कार्य में विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल असिस्टेंट की नौकरी स्वीकार कर ली। 1905 में पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए उनके 4 शोध पत्र प्रतिष्ठित पत्रिका एनेलेन डेरे फिजिक में प्रकाशित हुए। इन सभी शोध पत्रों को आज विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। इसलिए वर्ष 1905 को आइंस्टाइन के आश्चर्यजनक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1905 में ही उन्हें साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई। सापेक्षता के सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अंतरिक्ष और समय को एक रूप स्पेस टाइम में संयुक्त कर देना चाहिए। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि सभी प्रेक्षकों के लिए निर्वात में प्रकाश की गति एक ही होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि दो घटना जो एक विशेष पर्यवेक्षक को समकालिक प्रतीत होती हैं वे ही घटना दूसरे पर्यवेक्षक को समकालिक प्रतीत नहीं होती। 10 साल तक आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर कार्य किया, जो बताता है कि स्पेस टाइम गुरुत्व एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। गुरुत्व के स्पेस टाइम में क्रियाशील क्षेत्र बल के रूप में देखने के बजाय आइंस्टाइन ने सुझाव दिया कि वह खुद की ज्यामितीय संरचना को परिवर्तित करती है। खगोल वैज्ञानिक ने लाखों आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के बाद पता लगाया है कि ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत बिल्कुल सही है। 1905 ईस्वी में उनके शोध पत्रों के प्रकाशित होने के बाद उनकी ख्याति फैल गई
और 1908 ईस्वी में उन्हें बर्न में प्रिबोडोजेंट में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति का आमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 1914 में वे कैंसर बेलहेम फिजिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1914 ईस्वी में ही उन्होंने जर्मनी की नागरिकता प्राप्त की और 1933 ईस्वी तक जर्मनी में ही रहे। जर्मनी में उस समय हिटलर द्वारा यहूदियों पर हो रहे अमानुषिक अत्याचारों को देखते हुए 1933 ईस्वी में जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। वहाँ वे प्रिंसटन में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। 1940 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। अमेरिका में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में 1945 ईस्वी तक कार्य किया। आइंस्टाइन सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते हैं, किंतु उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं की ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण उल्लेखनीय हैं। उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान की कई पुस्तकें लिखीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने वैश्विक सरकार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। इजराइल में उन्हें राष्ट्रपति के पद का प्रस्ताव दिया, किंतु उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉक्टर चैम बिएजमैन का साथ दिया। अपने वैज्ञानिक शोध कार्यों के शुरुआती दिनों में उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत की अपर्याप्तता को उजागर कर सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइंस्टाइन के योगदानों को देखते हुए उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ने उन्हें 1936 ईस्वी में फ्रैंकलिन मेडल देकर सम्मानित किया। उनके प्रसिद्ध सापेक्षता के सिद्धांत की खोज के 200 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स ने 2005 ईस्वी को वर्ल्ड ईयर ऑफ द फिजिक्स घोषित किया। अमेरिकी डाक सेवा ने उनके नाम से डाक टिकटों की एक सीरीज जारी की। उनके नाम पर देश विदेशों में अनेक पुरस्कारों की स्थापना की गई है। 17 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टाइन के निधन के बाद ही विज्ञान जगत ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया। उनकी खोजों को आधार बनाकर ही परमाणु बम का विकास किया गया था। 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम के दुरुपयोग से उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक बल्कि एक महामानव भी थे। उनकी कमी
विश्व को सदा खलेगी। उनका जीवन वैज्ञानिकों ही नहीं, आम आदमियों के लिए भी प्रेरणा का अन्यत्र दुर्लभ स्रोत है। आने वाली पीढ़ियाँ उनके जीवन से प्रेरणा लेती रहेंगी।